की वंदना के बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायण निगदितम क्वचिदन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। श्री रामचरितमानस के बारे में कहते हैं नाना पुराण निगमागम, पुराण निगम आगम सम्मत यह ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस पुराण सम्मत है, श्री रामचरितमानस श्रुति सम्मत है, श्री रामचरितमानस शास्त्र सम्मत है। अच्छा देखो, तीन से जुड़ा पुराण भक्ति देकर मन को आस्थावान बनाते हैं, शास्त्र नियमों का निरूपण करके जीवन को व्यवस्था देते हैं, और वेद ज्ञान देकर अस्तित्व का अनुभव कराते हैं। और हमारे जीवन का चरम परम लक्ष्य यही है, अस्तित्व का अनुभव। अब भगवदीय आस्था और जीवन में नियमानुकूल व्यवस्था, आस्था व्यवस्था अस्तित्व की अनुभूति, इन तीनों की सम्मति से यह श्री रामचरितमानस अर्थात श्री रामचरितमानस पढ़ने वाला नैतिक दृष्टि से व्यवस्थित होगा, भक्ति की दृष्टि से आस्थावान होगा, ज्ञान की दृष्टि से अस्तित्व का अनुभव करने वाला होगा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, तन से सत्कर्म, मन से सद्भाव, बुद्धि से सद्विचार, जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, यही जीवन का सत्य है। देखो, कुछ ना कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते, किसी ना किसी को माने बिना नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ जाने बिना नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ किए बिना तन के स्तर पर नहीं रह सकते, तो तन से सत्कर्म, किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते तो भगवान को माने, कुछ न कुछ जाने बिना नहीं रह सकते बुद्धि के स्तर पर तो अपने आप को जाने। यह रामचरितमानस निगम पुराण और शास्त्र सम्मत है। पर श्री तुलसीदास जी कहते यद्यपि रामायण निगदितम, पर क्वचिद अन्योपि, कुछ और भी। अरे भाई, इससे कुछ और क्या है? कहा कि भाई शास्त्र पुराण श्रुति सम्मत तो यह ग्रंथ है ही, लेकिन इसमें महापुरुषों की वाणी, संत जनों की वाणी, आप्त वाक्यम प्रमाणम, वह भी तो कहा ही जाता है। तो आप्त जनों की वाणी है, भगवान नाम का विशेष प्रभाव है, यही मां रघुपति नाम उदारा क्वचिद अन्योपि। इस तरह श्री रामचरितमानस के स्वरूप का वे वर्णन करते हैं। लेकिन एक बात है, यह कथा कहते किसके लिए? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। अच्छा, एक मैं और आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस आरंभ होता है स्वांतः सुखाय से, और रामचरितमानस का विश्राम होता है उत्तरकांड में, जो अंतिम श्लोक है वहां लिखा स्वांतस्तमः शांतये, अपने अंतःकरण के तम को शांत करने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए। स्वांता सुखाय और स्वांतस्तमः शांतये। कथा किसको सुना रहे? तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने अपने गुरुदेव से कथा सुनी? हाँ, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत। गुरु कृपा से समझ में आई? हाँ, कुछ दिन बाद आई, पर थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा, आपने समझ ली कथा? हाँ, तो अब तो आप कथा सुनाने लगे होंगे। हाँ, किसको सुना रहे? भाषावध करब में सोई, भाषावध करब में सोई, मोरे मोरे मन प्रबोध जी।
को कथा सुना रहा हूं। और यह अच्छा, आप अपने मन को कथा सुना रहे हैं? हाँ। तो एक परंपरा है, क्या? कथा कहने वाला बीच बीच में श्रोता का नाम लेता है। जैसे भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं तो वे क्या कहते हैं? उमा कहां मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह वही भावानुवाद, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी नाम ले रहे श्रोता का, उमा कहां मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे तो वे श्रोता का नाम लेते, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। करके प्रणाम माथ दीनों मही में टेक, एक साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। बाबा के नेत्र सजल हो गए। अब बाबा के मुंह से निकला, वक्ता बनी बनी के सृजे, कितनों ने धन धाम, ऐसे प्रेम इनको मिलत रामायण में राम। ऐसे प्रेमियों को रामचरितमानस में राम भी मिलते हैं। रामचरितमानस में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से देखे उसी दृष्टि से परिपूर्ण है रामचरितमानस। तभी कहा जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम, गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण। भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। इसलिए रामचरितमानस को ही अपना सर्वस्व समझो। यही हमारे भगवान, और यही हमें व्यवहारिक व्यवस्था का बोध देने वाले हैं। अच्छा, सवेरे जागना चाहिए, सूर्योदय के पहले जागना चाहिए। सब लोग कहते हैं। और श्री रामचरितमानस यह भी सिखाता है, लेकिन कैसे? वह ऐसे नहीं कहता कि आपको सवेरे जागना चाहिए ना। प्रातः काल उठी के सवेरे जागते हैं। अच्छा बोलो, श्री तुलसीदास जी ऐसा नहीं कहते कि तुम जागो। भगवान प्रातः काल जागते हैं। ये कथा सुनकर हम लोगों को भी तो लगता है कि जागना चाहिए। तो हमारे व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए रामचरितमानस का संदेश। और प्रातः काल जागकर क्या करना चाहिए? एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज हम तो सवेरे जग जाते, सवेरे नींद ही नहीं आती, हम सवेरे जग जाते। बड़ी अच्छी बात है, सवेरे जग जाते हो। क्या करते हो जगने के बाद? और कुछ नहीं, चाय ढूंढते हैं। किसी से कहा भैया, अरे अब इस समय चाय थोड़ा सवेरा होने दो, दूध नहीं तो कल ही मंगा के रख लेते, फिर थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा अपना बना के। 5 बजे तक तो चाय हो गई उनकी और चले भी गए। तो जगना तो अच्छा है, लेकिन क्या इसीलिए जगे थे?
सवेरे जागकर माता जी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। पहला काम है प्रणाम। माता पिता गुरु नावही माथा। श्री रामचरितमानस में अनेक पात्र आपको ऐसे मिलेंगे जो उठते तो बराबर रहे पर जागे कभी नहीं। और जागता तो कोई तब है जब कोई जगाने वाला मिल जाए। यही कारण है अनेक पात्रों को इस दृष्टि से देखा जा सकता है, पर हम एक पात्र का नाम आज ले रहे हैं, श्री सुग्रीव जी। वे उठते तो रोज पर जागते नहीं। जागने का अर्थ है भगवान का स्मरण। जागने का अर्थ है अपने स्वरूप का ज्ञान। और सुग्रीव जी तो भगवान को ही भूल गए। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वर्षा भी तो व्यतीत करते हैं और सुग्रीव जी ने भगवान को भुला दिया। क्या वे रोज उठते नहीं थे? अवश्य उठते थे, लेकिन जागते नहीं थे। तो ये कौन सी नींद है जिसमें सुग्रीव जी सो रहे? मोह निशा सब सोवनि हारा, मोह निशा सब सोवनि हारा, देखई सपन अनेक प्रकार सब ये मोह की रात्रि में सुग्रीव जी निरंतर सोते रहे, इसलिए उनका जागना उठना है, जागना नहीं। और तब एक दिन श्री राम जी को ही लगा सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोस कुल नारी। भगवान ने कहा कि सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी। श्री लक्ष्मण जी ने कहा वे तो सुधि भुला ही है, तो अब उन्हें जो चाहिए था आपसे वो उन्हें मिल गया है। पावा राज कोश पुर नारी, उन्हें राज्य मिल गया है, कोश मिल गया है, नगर मिल गया है, अब उन्हें क्या चाहिए? तो इस तरह जीवन जीने वाले लोग जागते नहीं हैं, उठते नहीं। तब भगवान को भी लगा कि सुग्रीव जी अभी जागे नहीं, तो इनको जगाना चाहिए। भगवान ने अचानक क्रोध के रूप में कहा, जय सायक मारा मैं बाली, तेईसर हथों मूढ़ का काल। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी यह सुनकर हंसने लगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें हंसी क्यों आई? मुझे क्रोध आ रहा है, तुम्हें हंसी? लक्ष्मण जी ने कहा, हंसी तो इस बात पर आ रही है कि कम से कम आपको क्रोध आया तो। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि क्रोध आ गया, लेकिन इस क्रोध में भी आपने जो सुग्रीव जी के लिए कहा वह ठीक नहीं कहा। क्यों? आपको सचमुच सुग्रीव पर क्रोध आ रहा है? राम जी ने कहा बहुत क्रोध आ रहा है, तो मार देंगे उसे, बिल्कुल मार दूंगा। अच्छा तो कब मारे? राम जी ने कहा कल। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा क्रोध नहीं देखा कि क्रोध आज आवे और काम कल करे। क्रोध तो आज आ रहा है और बड़ा जोरदार क्रोध आ रहा है और सुग्रीव को मार देंगे, कल मारे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कल क्यों, आज भी ठीक है, मैं जाता हूं। और श्री लक्ष्मण जी
जब तैयार होकर जाने लगे तो राम जी तुरंत सौम्य स्वरूप में मुस्कुराकर बोले, सुनो सुनो सुनो, कहना तुम भी ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन मार मत देना। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणा सिंह, भय दिखाई ले आवो। भय दिखाकर उसको मेरे पास ले आओ, और इतना अधिक भय भी मत दिखाना कि मुझसे ही दूर भाग जाए, पर व्यक्ति जल जाए, एक बार वह जागकर मेरे पास आ जाए। लक्ष्मण तुम इतना ही करो, भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। और यह श्री राम सोच रहे हैं, और यही श्री हनुमान जी सोच रहे हैं, राम काज सुग्रीव विसारे। तब हनुमान जी ने जाकर कहा कि आपने राम जी के कार्य को भुला दिया। तब सुग्रीव जी सावधान हुए। उसी समय श्री लक्ष्मण जी आए, और लक्ष्मण जी ने कहा नगर को जलाकर नष्ट कर दो। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम तारा को साथ ले जाकर श्री हनुमान जी आप और तारा जाए। लक्ष्मण जी को समझा। अब लक्ष्मण जी का तो क्रोध इतना प्रबल कि जारी करो पूछा, नगर को जलाकर नष्ट कर दो। श्री हनुमान जी ने सोचा कि इस आग में जल गिर जाए तो अच्छा है, जल आग को बुझा देती। तो हनुमान जी ने और कुछ नहीं, एक ही काम किया, तारा सहित जाई हनुमान चरण बंदे लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करके प्रभु सुजस बखाना। उन्होंने राम जी के श्रेयस की वर्षा कर, और राम जी का श्रेयस तो वर्षा ऋतु है। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तो लक्ष्मण जी के क्रोध में प्रभु के श्रेयस का वर्षण किया, और लक्ष्मण जी तो प्रसन्न हो गए। और जब श्री लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, श्री हनुमान जी उन्हें लेकर आए। अब हनुमान जी ने एक चतुराई की, क्या? श्री लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी के पर्यंक पर बिठाया कि आप यहां विराजिए। अच्छा, अब आप जरा सोचें, लक्ष्मण जी को पर्यंक पर बिठाना, क्या अन्य कोई आसन नहीं था जो लक्ष्मण जी के अनुरूप होता? श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इनका पलंग पर बैठना अच्छा है। कहा कैसे? का कोई ज्यादा सोता हो, उठे और फिर सो जाए, उठे और फिर सो जाए, और जिस पलंग पर ज्यादा सोता हो उस पर ज्यादा नहीं, एक सांप दिख जाए तो फिर उसे नींद नहीं आती। तो लक्ष्मण जी को बिठाया ही इसीलिए कि सुग्रीव जी की नींद समाप्त हो जाए। और सचमुच लक्ष्मण जी जब पर्यंक पर बैठ गए तो सुग्रीव जी की निद्रा चली गई। वे उठ तो गए थे सवेरे ही, लेकिन